ओम शांति। कहानी सुनी अनसुनी के सफर में हमने अपनी श्रद्धांजलि दी है आदरणीय शांतामणि दादी जी को। शांतामणि दादी जी ने जब अपना पार्थिव देह त्यागा, उसके बाद दादी जी का सभी ब्रह्मावत्सों की ओर से बाबा को और दादी जी को निमित्त रूप से भोग स्वीकार कराया गया और भोग के पश्चात बाबा ने अपनी इस बच्ची की महिमा करते हुए उनके चरित्र का गुणगान स्वयं भगवान के द्वारा संदेश रूप में क्या हुआ, क्या बाबा ने महिमा करके हम सब ब्रह्मावत्सों को प्रेरणा प्राप्त कराई। आइए सुनते हैं दादी जी के निमित्त बाप दादा का संदेश। आज सर्व ब्राह्मण परिवार का याद प्यार लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, जो संदेशी वतन में संदेश लेकर गई, तो वतन का नजारा कुछ और ही था। चारों तरफ बहुत सुंदर सजा हुआ दिखाई दे रहा था। सजावट भी कुछ ऐसी थी जो दादी जी उस सजावट के बीच में चबूतरे पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। मन में संकल्प तो उठ रहा था, दादी कहाँ है। इतने में देखा एक रंग बिरंगा चमकीला पर्दा है और पर्दा जैसे धीरे धीरे खुल रहा है और पर्दे के पीछे एक बहुत सुंदर चबूतरे पर दादी जी बैठी हुई। दादी जी का खुद का रूप बड़ा सुंदर निखरा हुआ दिखाई दे रहा था। चबूतरे के चारों तरफ सजे सजाए जैसे कुछ एंजल्स खड़े थे, जिनके हाथों में मालाएं थी। एक एक दादी के सामने आता और दादी को जैसे माला स्वीकार करा रहा है, पहना रहे हैं, जिससे दादी जी की सुंदरता और श्रृंगारित हो रही थी, भरपूर दिखाई दे रही थी। माला से बड़ी सुंदर सुंदर लाइट निकलकर चारों ओर जैसे प्रकाश रिफ्लेक्शन दे रहा था। दादी जी का रूप जैसे शांतामणि नाम था ना उनका, तो जैसे शांत मणि के रूप में एकदम शीतला देवी के रूप में दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा भी सामने आ गए। बाबा ने कहा, बच्ची देखा दादी को? मैंने कहा, जी बाबा देखा, दादी तो बहुत सुंदर रूप से दिखाई दे रही हैं। बाबा ने कहा, मालूम है आज दादी का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? तो बाबा ने खुद ही बताया, आज दादी का वतन में श्रृंगार स्वयं बाबा, बड़ी दादियां, मम्मा और जो भी भाई बहन एडवांस पार्टी में गए हुए हैं वो सब कर रहे हैं। एक एक भाई बहन जैसे दादी का वतन में स्वागत करके अपने दिल की पुष्प और जो भी हार थे शुभ भावनाओं के, वो सब पहनाकर श्रृंगार कर रहे थे। तो जैसे संदेशी ने पूछा कि हर एक दादी गुणों का वर्णन कर रही हैं दादी जी का, तो बोला बाबा एडवांस पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो साकार में भी जो हमारी दादियां हैं, उस समय तक जो साकार रूप में भी और दादियां थी और ब्राह्मण परिवार थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी जिन्होंने भी दादी जी से पालना ली, दादी जी के सानिध्य का अनुभव किया, सभी बहुत प्यार से दादी जी को श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, बाबा आपने हमारी दादी जी को अपने पास क्यों बुला लिया? तो बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं बुलाया, ड्रामा अनुसार जो दादी का पार्ट था, उस विशेष कर्तव्य के लिए, विशेष सेवा के लिए निमित्त रूप से उनको यहाँ बुलाया गया है। तो संदेशी ने बाबा से दादी के विषय में पूछा कि दादी जी को कहा, दादी आप क्यों चली आई हो? जब संदेशी बाबा से बात कर रही थी तो साथ में दादी भी बैठे थे। पूछा, दादी आप क्यों आए? तो दादी ने मुस्कुराया और कहा, बाबा को कह रही हो या मुझे कह रही हो? मैंने तो बाबा को कहा था, बाबा अब मुझे एडवांस पार्टी की सेवा के लिए बुलाओ। मैंने कहा, मुझे बुलाओ, बस बाबा कुछ दिनों से मुझे वैसे ही, भले मैं आप लोगों के सामने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन बेड पे लेटे हुए भी बाबा मुझे सूक्ष्म रूप में अनेक स्थानों का चक्कर लगवाते थे। मैंने पूछा, अच्छा दादी आप फिर कहाँ कहाँ गए? तो बाबा ने बताया, मैंने इस बच्ची को देश विदेश के अनेक स्थानों पर सैर कराया,
ये बच्ची अपने चेहरे द्वारा मम्मा का साक्षात्कार कराती थी, क्योंकि अगर आप शांतामणि दादी जी का चेहरा देखेंगे तो मम्मा का चेहरा, दादी जी का चेहरा बहुत मिलता था। आंखें, वो रूप। तो जैसे अनेक ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने मम्मा को साकार रूप में नहीं देखा, वो दादी जी को देखकर मम्मा जैसी अनुभूति, धारणाएं तो वैसे ही धारण कर रही थी और फिर रूप में भी मम्मा जैसा साक्षात्कार कराती थी। साथ साथ अपनी धारणा के द्वारा बाबा बता रहे हैं, एक एक बच्चे को अनुभव कराकर वो बच्चे भी याद करते थे। कुछ दिनों से विदेश की जो गुप्त सेवाएं चल रही थी वो बाबा ने इनके द्वारा ही कराई। दादी तो बहुत शांत बैठी हुई थी। जब बाबा दादी के विषय में सुना रहे थे तो दादी ऐसे सुन रही थी जैसे मैंने सच में ही कुछ नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं है, बाबा ने मेरे द्वारा ये सेवाएं कराई। इतने में क्या देखते हैं सीन कि दादी जी के पीछे एक लाइट हाउस की तरह कुछ बहुत ऊंचा सा और लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। जैसे लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत सुंदर चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। उसमें शिव बाबा का रूप नहीं था, लेकिन जैसे एक शक्ति का रूप दिखाई दे रहा था और उसमें से लाइट निकलते निकलते जैसे अर्ध चंद्रमा, जैसे हाफ सर्कल होता है ना, तो वो हाफ सर्कल बन रहा था। जैसे मोर पंख धीरे धीरे खुलते हैं, तो आप देखिए ऐसे मोर पंख खुलते हैं ना पूरा चारों तरफ, ऐसे जैसे हाफ सर्कल बन गया था दादी के पीछे। और उसी डिजाइन में छत्र छाया के रूप में और भी डिजाइन थे और हर डिजाइन का जैसे एक छत्र छाया एक एक स्टार के रूप में दिखाई दे रहा था। एक एक स्टार जो उस डिजाइन में था लगा हुआ, उसमें से जैसे लाइट चमक रही थी और दादी जी की एक एक विशेषता उसमें से जैसे लिखित रूप में दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो लाइट आती, दादी जी की जो विशेषता थी वो उस चेहरे पर प्रदर्शित होती थी, रूप दिखाई देता था एकदम, और उसी अनुसार वो विशेषता स्वरूप दादी जी का जैसे हम दर्शन दृश्य देख पाते थे। बाबा ने कहा, इस बच्ची ने जब से यज्ञ में कदम रखा है, अपने नाम के अनुसार अपने शांत स्वरूप के द्वारा अनेक विशेषताओं को बच्ची ने प्रकट किया। दादी जी ने कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे होना चाहिए, ये कभी नहीं कहा। देखिए भगवान महिमा कर रहे हैं, ऐसी प्रमुख आत्मा जिनका वर्णन हम सभी सुन रहे हैं। इस बच्ची ने अपने शांत स्वरूप द्वारा कोई भी समस्या भी लेकर आता था, उसको भी झट से हल्का कर देती थी। और ही क्या कहती थी, एक ही स्लोगन था, बाबा साथ है। बस डरने की क्या बात है जब बाबा साथ हैं। इतने में बाबा ने कहा, आज वतन में सब याद कर रहे हैं, एडवांस पार्टी वाले, दादियां, सभी ने जैसे दादी को घेर लिया, एक सर्कल बना लिया। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था। मैंने कहा, दादी आपको जानकी दादी जी भी याद कर रही हैं? तो कहा, मैं भी उनको याद कर रही थी। मैंने दादी जानकी जी से भी मिलन मनाया। जहां जहां दादी जी सेवा पर जाती थी, बाबा ने मुझे वहां वहां सूक्ष्म लेकर गए सेवार्थ। बाबा ने दादियों के साथ भी बहुत स्नेह में हमें पाला। फिर दादी जी शांत हो गई, बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, मना जो संदेशी गई थी, उन्होंने कहा, बाबा देखो मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सब दादी जी को याद कर रहा है। तो दादी कहती, मैं भी तो सबको याद कर रही हूँ। ये बाबा की कमाल है, बाबा ने ऐसे रत्न चुने हैं जो विशेष रूप से सेवा कर रहे हैं। मेरा एक विशेष संकल्प है। दादी जी ने खुद तो अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, लेकिन हम सभी ब्रह्मावत्सों के लिए देखिए अपनी श्रेष्ठ शुभ आश बता रहे हैं कि ये सभी रत्न, जो भी ब्राह्मण बाबा के द्वारा चुने हुए रत्न इस यज्ञ वत्स बनकर इस यज्ञ में आ गए हैं, वह सभी रत्न ऐसी सेवा करें जो उनके चेहरे से और उनके कर्म द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। फिर जैसे सामने भोग रखा था, दादी बाबा को देख रही थी, बाबा दादी को देख रहे थे।
बाबा दादी को भोग स्वीकार कराने के लिए कहती हैं। वो कहती मेरी सखियां कहाँ हैं। तो बाबा ने एडवांस पार्टी की सभी सखियों को इमर्ज किया, माना जो भी वतन में पूर्वरत गए थे उन सबको एडवांस पार्टी के रूप में बाबा एड्रेस करते हैं और जाकर अनेक भविष्य के निर्माण की सेवाएं कर रही हैं। तो दादी की अब वो सखी बन गए तो उन सबको बुलाया गया। फिर बाबा ने भोग स्वीकार कराया। सब सखियों को देखते देखते दादी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी दिल ही दिल में, बाबा आपकी तो कमाल है। दादी जी ने सभी दादियों को, भाई बहनों को याद प्यार दिया। मधुबन का हर एक रत्न विशेष रत्न है। ये सब बाप की प्रत्यक्षता का स्वरूप बन जाए। चेहरे, चलन, कर्म, बोल, व्यवहार हर एक से जैसे ये भगवान को प्रत्यक्ष करने का स्वरूप बन जाए, ऐसी दादी जी ने अपनी शुभ आश संदेश द्वारा दी। फिर बाबा सेवा करने वालों को भी इमर्ज कर रहे थे, क्योंकि लास्ट में दादी की जब तबीयत थोड़ी ऐसी थी, शरीर बेड पर था, तो बहुत लोग हर प्रकार के दैनिक दिनचर्या के कर्म होते हैं जो एक डॉक्टर्स की टीम है, पर्सनल असिस्ट करने की टीम है, जिन्होंने भी भाई बहनों ने सहयोग किया, बाबा ने उन सभी को इमर्ज करके बोला इन्होंने सेवा से बहुत पुण्य जमा करा है। महारथियों की जो सेवा होती है वो सेवा पुण्य का खाता जमा करती है, उसमें भाग्य मिलता है और इससे बड़ा भाग्य बढ़कर और कोई हो नहीं सकता। और ये सब बातें सुनते सुनते भी दादी जैसे बिल्कुल डिटैच बैठी थी। मैंने दादी से पूछा, दादी कुछ कहना है? तो बोली बस सभी सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही सेवा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर जब एक और संदेश लेने के लिए दादी जी को भोग स्वीकार कराया गया, तो दादी जी जब संदेशी वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही देखा बाबा दादी जी जैसे बाबा को एकदम छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे जकड़ के बैठ गई, छोड़ना ही नहीं है, ऐसे जैसे बाबा की गोद मेरी गोद है। नहीं, छोटा बच्चा कहता है ये मेरे पापा हैं, यहाँ मैं बैठूंगा। तो इस तरह से लग रहा था बाबा के सामने दादी बहुत छोटी सी हैं और गोद में ऐसे चढ़ के बैठ गई हैं। अपनी मोहिनी दीदी जब संदेश लेने के लिए वतन में पहुंची तो जैसे ही वहां पहुंची बाबा ने देखा, इशारे से उन्होंने पास में बुलाया, आओ बच्ची आओ। मैं उनके पास गई। बाबा ने देखा और कहा देखो बच्ची कौन आया है। मैंने कहा दादी मैं शांतिवन से आई हूँ, सबकी याद प्यार लेकर आई हूँ। तो दादी ने बाबा की गोद में बैठे बैठे एक बार बस ऐसे हल्का सा आंख उठा के देखते हैं ना, देखा और फिर से जैसे ऐसे चिपक कर गोद में बैठ गई। फिर मैंने बोला दादी मैं आपके बाबा की गोद थोड़ी लूंगी, गोद में तो आप ही रहना, पर एक बार देख तो लो, देखो तो सही। फिर दादी ने जैसे सिर ऊंचा करके देखा। मैं बोली दादी जो भी मधुबन में हैं, शांतिवन से आए हैं, उन सभी ने आपको बहुत बहुत याद प्यार भेजी है। बाबा ने बोला और दादी सुनती रही, मुस्कुराती रही। बच्ची बाबा को बहुत याद करते करते आई हो ना, अब बाबा को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जितना समय दादी जी बेड पर थी उतना समय तन भले ही बेड पर था लेकिन मन से तो वो बाबा की योग में ही थी। तो इतना जैसे क्लोज बाबा के रहने की आदत हो गई जो अब भी बाबा की गोद से उतरना नहीं चाहती। आदत हो जाती है ना बच्चों की, ऐसे जैसे बाबा दादी की विशेषता बता रहे, इतना याद करते करते उन्होंने शरीर छोड़कर वतन में आई तो अभी भी बाबा को छोड़ना नहीं चाहती। तो मैंने कहा दादी मैं आपको छुड़ाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपको सभी की याद प्यार देने आई हूँ, आपके लिए यज्ञ का ब्रह्म भोजन लाई हूँ। आप उठो, सबका याद प्यार तो स्वीकार करो, यज्ञ का ब्रह्म भोजन तो स्वीकार करो। दादी आप ये भी तो सुनाओ ना, आप बाबा के पास कैसे आ गई? बस ये सब जैसे बोला तो दादी ऐसे बैठ गई जैसे बाबा की गोद में ही हो और कहा अच्छा सबने मेरे लिए याद प्यार भेजी है। तो मैंने कहा हाँ दादी जी आपके लिए सबने याद प्यार भेजी है। तो बोला देखो मैं मधुबन में होते हुए भी समझती थी मैं बाबा के पास ही,
भले बहुत समय से मैं थी नीचे मधुबन में ही, शांतिवन में भी, लेकिन वहां तन था मेरा, थी तो मैं मन और बुद्धि से बाबा के ही पास, मैं बाबा की गोद में ही हूँ। लेकिन कभी कभी बाबा मुझे छोड़कर चले जाते थे तो मेरे को बहुत अकेलापन लगता था। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा सभी को कहते हैं दादियों के शरीर का इतना हिसाब किताब क्यों है, इतनी बड़ी महारथी दादियां, लेकिन सभी प्रश्न उठाते हैं कि दादियों को क्यों इतनी बीमारी, इतना हिसाब किताब, इतना कष्ट लेना पड़ा। तो बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने, यानी बच्चे बाबा के आदि रतन है। आप सोचिए, पद भी तो बहुत ऊंचा पाना है, और कब से हम इस चक्र में आ रहे हैं, एक मिनट के लिए भी तो मुक्ति धाम में नहीं रुके, पहुंचे और फिर सीधा जीवन मुक्ति धाम में। तो आप सोचिए, आदि रत्न है, तो इस बच्ची की जो विशेषता थी, इसका सारा का सारा परिवार यज्ञ में आदि समय से आया हुआ है, इससे खूब सेवा करी, बाबा भेद खोल रहे हैं। लेकिन ये बच्ची सारे परिवार में सबसे न्यारी थी, परिवार बहुत बड़ा था, सारा परिवार ही बाबा की सेवा में था, परंतु इनकी बहुत एक यूनिकनेस थी। इस बच्ची ने शुरू से लेकर शांति, धैर्यता, गंभीरता के संस्कार थे। और दूसरी विशेषता इसकी ये थी कि बच्ची को कुछ भी कहो, कोई भी काम कहो, तो हमेशा कहती थी जी बाबा। बाबा के साथ जैसे प्रेम प्यार से मिलजुल कर ये बच्ची रही थी। कभी भी इस बच्ची की कोई शिकायत किसी से भी नहीं आई, और कोई भी कमजोरी बाबा के पास कंप्लेंट के रूप में भी नहीं आई। इतनी न्यारी बच्ची, देखिए, इतनों के साथ रहकर भी कोई कंप्लेंट नहीं, जो हो गया, जो कहा गया, बस संपूर्ण रीति स्वीकार किया। फिर मैंने पूछा, बाबा हमने जो पूछा उसका क्या हुआ, कि क्यों ये आदि रत्नों को बहुत ज्यादा हिसाब किताब चुकता करना पड़ा। तो बाबा ने कहा, देखो, ये जो भी आदि से अब तक पवित्र आत्माएं हैं, इनके पिछले जन्मों का हिसाब किताब यहाँ ही अभी ही पूरा होना है। लेकिन इन्हें जरा भी शारीरिक दुख का, ध्यान से सुनिएगा, भले ही अंतिम जन्म में सारे जन्मों के हिसाब किताब ये पूरे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये महान आत्माएं थी, आदि रत्न आत्माएं थी, इसलिए हिसाब किताब पूरी करते हुए भी इनको शारीरिक दुख का अनुभव जरा भी नहीं होता था। बाबा जैसे ये दुख गुम कर देते थे। कष्ट है, पाइप लगी है, ऑपरेशन चल रहा है, कटिंग शटिंग सब कुछ हो रही है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा आत्मा को, क्योंकि आत्मा को परमात्मा मिलन का अनुभव बहुत अच्छा था। अंत तक इनका चेहरा आप देखोगे शांत, धैर्यवत, गंभीर होता था। अंत तक भी ये दिखता था, कोई भी हिसाब किताब बंधन ये आत्मा अपने साथ लेकर नहीं गई। जैसे पवित्र आत्माएं होती है ना, निमित्त बनी हुई आत्माएं, वो बहुत बड़े बड़े काम करती है नई दुनिया की स्थापना में। तो जैसे फाउंडेशन है, जो समय आने वाला है, जो कार्य करने वाला है, उसमें साधारण आत्माएं नहीं चाहिए, ऐसी शक्तिशाली संपूर्ण पवित्र आत्माएं चाहिए। दुनिया में तो देखिए स्वर्ग रचना है भगवान ने, और ऐसा कार्य ये आत्माएं अगर रहेंगी तो जल्दी जल्दी कार्य संपन्न हो जाएगा। तो महारथियों को समय समय पर बाबा इस कार्य अर्थ भेजते रहते हैं। इस बच्ची की जो विशेषता है, सारा यज्ञ जानता है। इस बच्ची ने कुछ भी परीक्षा पास करी, चाहे तन की, चाहे किसी प्रकार के साधनों की, लेकिन हंसते हंसते पास करे, कभी कोई शिकायत नहीं करी, कभी ये भी नहीं कहा ये क्या, मुझे यहाँ क्यों रखा, मैं यहाँ क्यों बैठूं। एकदम जैसे बाबा बैठा है निश्चिंत। तो बाबा ने इनको भी एकदम पवित्र बनाकर इनके यहाँ ही अंतिम जन्म में सारे हिसाब किताब पूरे कराए और नई दुनिया का इनको पिलर बना दिया। ऐसे करते किस प्रकार बाबा जानते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बच्चे सोचेंगे दादियों को इतनी क्यों तकलीफ, क्यों भोगनी पड़ती है, ये बच्चों की दृष्टि है।
वृत्ति है, उनकी सोच है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चियां यहाँ रहते हुए भी यहाँ के वातावरण से, यहाँ के संकल्पों से एकदम न्यारी रहती थी। हिसाब किताब दिख रहा है चारों तरफ, लेकिन बच्चियां बाबा की गोद में रहती थी, बाबा को भूलती नहीं थी, बाबा को सदा जैसे याद रखकर अपने साथ रखती थी। इसलिए बच्ची का सारा हिसाब किताब नीचे पूरा हो गया। एकदम 100% पवित्र, कर्म बंधन मुक्त, प्रकृति जीत बच्ची बनकर गई है। ये सब आप सबने भी देखा, तभी तो आप देखिए सब तरफ पानी की बरसात थी। पांडव भवन में नहीं, शमशान तक भी कुछ नहीं था। फिर भी देखो, फिर भी क्या परिवर्तन आप देखिए उनके जीवन में जो दिखाया। कुछ भी ना होते हुए भी कैसे अंतिम समय तक भी प्रकृति ने इनको सहयोग दिया। मैंने कहा दादी आप कुछ कहेंगे? इतने सारे लोग आए हैं, इतनी सारी दादियों ने आपको याद दी हैं। तो बाबा को देखते हुए दादी ने बोला सभी को मेरी बस बहुत बहुत याद देना। एक एक का नाम गिनाकर दादी ने सबको याद दिया, हर एक को बोला। कई बार कुछ बच्चे इस पुरुषार्थ में जो अलबेले हो जाते हैं, अभी समय कम है, अलबेलेपन से न्यारे उठकर जो बाबा कहे उस पर अमल करे, यही मेरी आश सभी ब्रह्मावत्सों के लिए है। ये थे भगवान के द्वारा संदेशिया निमित्त बनकर उस महान आत्मा आदरणीय शांतामणि दादी जी के प्रति जो भी भगवान के मुख से उच्चारी गई विशेषताएं और सर्व ब्रह्मावत्सों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प व शुभ आश थी, ये हम सब ने सुना। अवश्य है हम सभी ब्रह्मावत्स इसको सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अलबेलापन समाप्त कर बाबा के गोद के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही अन्य और दादियों के अनुभव लेकर एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओम शांति।